मैंने आपको पहचान लिया। आपको मैंने पहले कहीं देखा है। कौन हो तुम? तुम मुझे कैसे जानते हो? ये बच्चा? सर, ये मेरा बेटा है साजिद। हमारी फैमिली एल्बम में आपकी काफी तस्वीरें देख चुका है। बेटे, ये अंकल है। हेलो अंकल। हेलो बेटा। सर, इसके स्कूल की किताबें खरीदनी थी। अगर 2 घंटे की छुट्टी मिल जाती तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ, जरूर। आइए सर। हो गया आपका काम साजिद मियां? खुश? आओ बेटा, बैठो। एक बात पूछूं बाबा? हाँ हाँ, पूछो। असली संसार कौन सा है? ये आश्रम या बाहर की दुनिया? अब इस आश्रम में पला हुआ बच्चा बाहर की दुनिया में जाएगा तो हालात का मुकाबला कर सकेगा? वहां तो हर चीज के लिए लाइन लगती है, टूटती है, मेहनत से लड़ना पड़ता है। मैं तो कहूंगा हिंसा से डरकर घर में छुपे रहना बुज़दिली है। कभी कभी हिंसा को खत्म करने के लिए उसका जवाब भी हिंसा से देना पड़ता है। लेकिन इस हिंसा का अंत कहाँ होगा? छोड़िए ना बाबा, आप किसको समझा रहे हैं? कुछ लोगों की जिंदगी में हिंसा के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। इन लोगों के जीवन का मकसद ही खून खराबा है। बाबा, खून खराबे की दुनिया से नाता बनाए रखने के लिए मुझको एक फोन करना है। आश्रम में तो फोन नहीं है, मेजर साहब के घर से कर सकते हो। मेजर साहब आश्रम में नहीं रहते? नहीं। रिक्वेस्ट 15 days लीव। यस, थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। मेजर साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, बंगला, जायदाद, जमीन, फिर ये स्कूल बस चलाने के पीछे क्या राज है? राज यह है साहब कि दुनिया बनाने वाले ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। माँ बाप, भाई बहन, सबके प्यार से महरूम रखा हमें। खैर, हमने भी अपने हाथ की लकीरें बदल डाली। स्कूल की बस चलाते हैं, सैकड़ों बच्चों से प्यार करते हैं, कोई भी अपना ना होते हुए सभी अपने हैं। सानी तो आपका अपना है। हाँ, अपना तो है, लेकिन माँ के साथ रहता है ना। अगर बुरा न मानिए तो पूछूं, माँ आपके साथ क्यों नहीं रहती? भाई, हुआ यूं कि बरसों पहले मेघना ने संन्यास ले लिया था। उसकी जिद कि मैं आश्रम में जाकर रहूं, और मेरी जिद कि वो यहां कर रहे। खैर, जीत तो फाइनली सोल्जर की हुई। बस कुछ ही दिन में वो यहां कर रहने वाली है। आपकी जीत मुबारक हो मेजर साहब। ओह, थैंक यू वीर साहब। मेजर साहब। ओह, आइए 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 सरकार, वेलकम वेलकम, खुशामदीद। बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। आइए। पता चला आपका नौकर छुट्टी पर गया है, आपके लिए खाना लाई हूँ। जय नसीब, जय नसीब, थैंक यू सो मच। भाई मेम साहब, इसी बहाने आप रोज हमारे यहाँ तशरीफ लाए ना, तो हम सचमुच अपने नौकर को हमेशा के लिए निकाल देंगे। क्यों वीर साहब? इजाजत चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे वीर साहब, हमारे बारे में तो सब कुछ जान गए, अपने बारे में कुछ बताया नहीं। हाँ, बताने को बहुत कुछ था, अब कुछ रहा नहीं। मेघना, लगता है इन्होंने गहरी चोट खाई है। यकीनन किसी लड़की ने धोखा दिया होगा इन्हें। अरे भाई, आप इतने खूबसूरत हैं, जवान हैं, कैसी लड़की रही होगी वो? वो बहुत समझदार लड़की थी। मेरे साथ चलकर उसे क्या मिलता? खून खराबा, डरावनी रातें, मौत के अंधेरे। भला कानून की मशीन से भी कभी कोई प्यार कर सकता है? वीर, कितनी अच्छी जिंदगी मिली है मुझे मेजर साहब। ना हाल की फिक्र, ना भविष्य की चिंता, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई झंझट ही नहीं जीने में, कोई सपना ही नहीं। बेचारा। अरे क्या हुआ? लगता है तुम पर भी उसकी बातें असर कर गई। आओ आओ, तुम्हारा मूड ठीक किए देते हैं। आपको मालूम है महत बाबा ने हमारी शादी की तारीख पक्की की है, अगली 20 है? ये सब क्या है? हम आपका प्रोग्राम दूरदर्शन पे 3 बार अनाउंस करके कैंसिल कर चुके हैं, और चौथी बार हम कैंसिल नहीं कर सकते। आपका इंटरव्यू हम यहीं ले लेते हैं। अभी मुझे फुर्सत नहीं है, जब होगी मैं फोन करके खुद बुला लूंगा। प्लीज गो।
सर आप टीवी पर आने से इतना क्यों घबराते हैं? अगर आप एक बार टीवी पर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपको पहचान जाएगा। लाइट्स ऑन। सुना नहीं मैंने क्या कहा? गेट आउट। लेकिन आईजी साहब, आई से गेट आउट। सर वीर का पता चल चुका है, उसने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया है। हाँ? लेकिन कहाँ है वो? ये देखिए, शांतिवन आश्रम, पावनगिरी। हाँ। ये मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। उनकी ख्वाहिश थी कि दुल्हन से पहनकर घर आए। मेजर साहब, मैं सोच रही थी वो पुलिस वाला चला जाए और फिर हम लोग शादी करें तो। और मैं सोच रहा था कि वीर को भी इस खुशी में शामिल कर लें। क्यों? क्या लगता है वो हमारा? क्या जानते हैं आप उसके बारे में? इतना बड़ा राज जो हमने सारी दुनिया से छुपाए रखा, उसे बता दे। अरे मैंने तो यूं ही कह दिया था, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो रहने देते, ऐसी क्या बात है। दरअसल मैं ये कहने आया था कि शादी के वक्त सनी को कहीं भेज देते हैं, वरना उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा वो सब संभाल लेंगे। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मेघना, सनी की कसम खाकर कहो, सनी किसका बेटा है? कहो। तुम्हारा है। तो ये मेरे खून की कशिश थी जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींचती थी, और मैं समझता था कि मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेला हूं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई तो ऐसा है जिसे मैं अपना कह सकता हूं। सनी! ठहरो वीर, सनी तुम्हारा अपना है, लेकिन तुम उसे अपना कह नहीं सकते, इसलिए कि वो मेजर वर्मा को अपना बाप मानता है। आज अगर वो ना होते तो इस दुनिया में ना सनी होता और ना मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन इससे हकीकत तो नहीं बदलती मेघना। इंसानियत के नाते, कानून के नाते, हर नाते से। कौन सा कानून? वही कानून जिसके हाथों तुमने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए। आज उसी कानून की धमकी देकर तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहते हो। मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, ये तुमने समझ कैसे लिया? सनी को तुमसे छीनना मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर वादा करो कि तुम सनी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूं। तुम्हारे जख्म अब भर चुके हैं, तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? शरीर पर लगे जख्म तो भर चुके हैं मेघना, पर जो जख्म तुमने आज लगाया है कभी नहीं भरेगा। इसकी ठेस सोते जागते उठती रहेगी। जाने से पहले एक बार सनी से तो मिल सकता हूं। अच्छा होगा अगर तुम ना मिलो तो। अंकल, सनी मेरे बच्चे, मेरे बेटे।
आप कहीं जा रहे हैं अंकल? हाँ, बहुत दूर। मुझे छोड़कर? अंकल। साथ छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है बेटे। मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना अंकल। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं ले जा सकते? यहाँ तुम्हारे मम्मी हैं, डैडी हैं। आप मेरे कुछ नहीं लगते अंकल। साहब, हाँ? आपका बटुआ। अरे, ये बटुआ किसका है? क्यों वीर साहब, हमसे मिले बिना ही चले जा रहे हो? हमसे भी नाराजगी है? कुछ मजबूरी ऐसी थी, अचानक जाना पड़ा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई अपनी बहुत प्यारी चीज भूले जा रहे हैं? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं आपके पर्स की बात कर रहा था। वीर, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है। सच सच बताओ, तुम्हारे और मेघना रिश्ता था कभी, परसों पहले खत्म हो गया था। मगर सनी तुम्हारा अपना बच्चा है। अब सनी मेरा बेटा कहाँ रहा मेजर साहब? जिसने उसे पाला, प्यार दिया, अपना नाम दिया, वो उसका है, आपका है। वीर, गुड बाय मेजर साहब।